घर का बेटा जब कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप को उस पर गर्व होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के माता पिता को नीचा दिखाए। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है तो मेरे पास तो पैसे डॉलर में आते हैं। और सुनाइए, आप लगी कहीं क्या राजेश की नौकरी? अरे आप उसे किसी दुकान में ही क्यों नहीं लगा देती? कैसी बात कर रही हैं रमा बहन जी? माना मेरे एमबीए बेटे को नौकरी अभी नहीं मिल रही है तो मैं उसे मजदूरी करवाने लगूंगी क्या? अरे लेकिन क्या करेगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा? अब मेरा बेटा देखिए। अच्छा कोई ना, हाँ चलती हूँ मैं। रमा वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद दूसरी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। कैसी घमंडी औरत है। अरे बेटा विदेश गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि जो देश में है वो सारे निकम्मे हैं। और देखो तो कैसा बोल रही थी, किसी दुकान में लगा दो। अरे मन तो आया कि अरे रहने दो ना बहन, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही बता देगा एक दिन इसे। वक्त बीतता चला जाता है, पर रमा का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। एक दिन अपनी ननंद से कहती हैं, अरे कैसे आना हुआ स्वीटी? बस भाभी, ससुराल से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का मन था। सास और देवरानी ने कहा कि भाभी के यहाँ हो आओ कुछ दिनों के लिए। सो आ गई अपने भाई के घर। आप सुनाइए। बस मैं तो सारा दिन किटी में रहती हूँ या फिर मार्केट। वो क्या है ना, तुम्हारा भतीजा पैसे नहीं डॉलर भेजता है, डॉलर। अब कहाँ खर्च करे समझ में ही नहीं आता। वैसे ना तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे बेटे ने कुक के भी पैसे भेजे हैं, खाना भी बना बनाया मिलेगा। ननंद को अपनी भाभी की बातें अजीब तो लगती हैं, पर वो भी क्या करें। अगले रोज, अरे स्वीटी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें तो तुम अभी से रवि का उदाहरण दे दिया करो। देखो रवि भैया को, वैसे रवि जैसे तो नहीं पर उससे थोड़ा नीचे का भी कुछ बन जाए तो धन्य समझना खुद को। वैसे भाभी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो विदेश जाकर नहीं, अपने ही देश में कुछ करके देश का नाम रोशन करने की चाह रखते हैं। अरे सब कहने की बात होती है, जेब में पैसा हो तो सब ठीक लगता है, नहीं तो जानती ही हो ना कैसे सारा दिन तुम घर में नौकरानी की तरह लगी रहती हो। भाभी घर का काम करना, सबका ख्याल रखना नौकर वाली बात नहीं है, बल्कि अपना फर्ज होता है। पर वो आप नहीं समझेंगी। लड़का क्या बाहर चला गया है आपका? चलिए चलती हूँ मैं, जब से आई हूँ आपकी बक बक बंद ही नहीं होती। स्वीटी वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद रमा का पति कहता है, अरे मेरी बहन क्यों चली गई? वो तो रुकने के लिए आई थी ना। हाँ पर पता नहीं कैसी औरत है, अपने भतीजे की बड़ाई सुनी ही नहीं गई उससे, जलन के मारे भाग गई। एक रोज रमा के घर पड़ोस के शहर से रिश्ता आता है। अरे मोहन जी क्या हाल है, आइए आइए। जी मैं ठीक हूँ भाभी, वो भाई साहब है क्या? अरे नहीं, वो तो फ्रूट्स लाने गए हैं मार्केट। आपको तो पता ही है ना, विदेश में एक वक्त फ्रूट्स खाते हैं। अब बेटा मेरा बाहर है तो हमें भी वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। वैसे कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं। किसी ने आपके बेटे रवि के बारे में बताया था तो सोचा आपको बेटी की फोटो देता जाऊं। बीए पास है मेरी बेटी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है। क्या कहा? बीए पास लड़की से मैं अपने विदेश में नौकरी कर रहे लड़के की शादी कर दूंगी? सोचा भी कैसे आपने? क्या बात कर रही हैं बहन जी? आपको याद होगा आप ही ने कहा था एक रोज मेरी रश्मि को देखकर कि इसे तो मैं अपनी बहू बना लूंगी। अरे हाँ हाँ कहा था, लेकिन तब मेरा बेटा पढ़ रहा था। अब कैसी बात कर रहे हैं, सोचा भी कैसे आपने हैं? उसकी शादी तो अब किसी गोरी मैम से होगी, विदेशी। हाँ। मोहन को रमा की बात का बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से चला जाता है। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और यही रमा के साथ भी होने वाला था। बस थोड़ा सा इंतजार और आगे की कहानी आप पार्ट 2 में देखिए। धन्यवाद।